ट्रेन में बैठी बैठी मैं मनन की बातें याद करके खुद में हंस रही थी। कितनी प्यारी बातें करता था मनन, बिल्कुल बच्चों की तरह, अनफिल्टर्ड। कई सालों से मैं घर पर ही लड्डू गोपाल की पूजा करती थी और जन्माष्टमी का व्रत भी रखती थी। और मैं जब भी मनन के बारे में सोचती, मेरे मन में यही ख्याल आता, मनन का मतलब भी भगवान कृष्ण ही होता है। और मैंने पहली बार उसे लड्डू खाते हुए ही देखा था। हाँ बोल दूँ क्या? टेक्स्ट करके। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मेरे फ़ोन पे एक मैसेज बीप होता है। बानी, अब तक मेरे और तुम्हारे घर वाले मिले नहीं हैं, तो वो लोग जल्दी से मिलना चाहते हैं। मेरे घर वाले चाहते हैं कि एक बार पंडित जी को कुंडली दिखा दें ताकि आगे सब अच्छा हो। तो तुम मुझे मेल कर देना घर पहुंच के। मैंने हाँ कहा। मैंने सोचा अच्छा है, अगर हम किसी नई चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो सब शुभ होना चाहिए। मैं घर पहुंची, काफ़ी रात हो चुकी थी। भैया स्टेशन पर लेने आए थे। मनन का टेक्स्ट था, होप यू रीच्ड सेफली। मैंने यस लिख दिया। मैंने सोचा हमेशा की तरह ये इतनी जल्दी तो सोएगा नहीं, पर उसके बाद जो मैसेज मैंने भेजा वो अनसीन ही रह गया। मैं भी थकी हुई थी, मैं सो गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी और मैंने मोबाइल डेटा ऑन किया, मुझे लगा उसका गुड मॉर्निंग वाला मैसेज होगा, पर कोई मैसेज नहीं था। उस दिन दोपहर तक कोई भी मैसेज नहीं आया। मैं थोड़ी घबरा गई। रात के 8 बज रहे थे। उसका हाय मैसेज था। मैंने हाय कहा। ऐसे थे कहाँ तुम कल रात से? ऐसे कौन गायब होता है मनु? उसने टेक्स्ट भेजा, फीवर और हेडेक था। मुझे अभी मेडिसिन के इफ़ेक्ट से थोड़ा बेटर लग रहा है, इसलिए मैं टेक्स्ट कर रहा, बट अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल। पानी एक्चुअली टेक्स्ट भी नहीं कर पा रहा। टॉक टू यू लेटर कह के उसने फिर से रिप्लाई करना बंद कर दिया। इतने दिनों में आज पहली बार हमने सिर्फ 2 मिनट ही बात की। मैंने दी को कॉल करके कुंडली वाली बात बताई। उनके पास मेरी कुंडली थी, उन्होंने मेल कर दी। पिछले 6-7 दिनों से जब वो खुद से मुझे मैसेजेस कर रहा था, तो मैं जानबूझ के उसे लेट रिप्लाईज दे रही थी। और आज जब उसके मैसेजेस नहीं आ रहे थे तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। अजीब सा फील हो रहा था। मैं घर में थी, सबके बीच, सब मुझसे बात भी कर रहे थे, पर मेरा ध्यान अपने मोबाइल पर ही था। अब रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके थे। अगले दिन रक्षाबंधन था। घर पर दीदी भाभी सब मेहंदी लगा रहे थे। मैं काउच पर लेटी हुई थी। भाभी ने कहा, लगवाना नहीं है तुम्हें मेहंदी? मैंने नहीं, रहने दीजिए कहा। इस पर भाभी ने कहा, क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ कुछ परेशान दिख रही हो, कुछ टेंशन है? मैंने कहा, नहीं भाभी, वो बस एक फ्रेंड है मेरी, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। मैंने टेक्स्ट किया, शी डिडंट रिप्लाइड। मैं वही उसी के बारे में सोच रही थी, कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब है उसकी। अरे बानी, तुम भी ना बहुत टेंशन लेती हो। अगर टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया उसने तो कॉल कर लो। मैंने कहा। तब तक भाभी ने खुद से मेरा हाथ अपनी तरफ ले लिया और ये कहा, देखो भाई, आई एम नॉट वेरी गुड आर्टिस्ट, तो मुझे जो आता है वो मैं लगा देती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने कहा, आपकी मर्ज़ी,
जो करना है करिए। भाभी ने देखते ही देखते मेरी हथेली पर एक बांसुरी, उस पे मोर का पंख बना दिया और राधा कृष्ण लिख दिया। भाभी, आप ये सडनली, अरे तेरा फेवरेट ही है ना लड्डू गोपाल, मुझे लगा तुझे पसंद आएगा। मैंने कहा यूनिक है सबकी मेहंदी से। रात के 11 बज रहे थे, सब सो गए। मैंने सोचा आखिर बात क्या है। मैंने टेक्स्ट किया, हाउज़ योर हेल्थ? ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? 15 मिनट तक उसका रिप्लाई नहीं आया। अब तक तो कभी कॉल पर भी बात नहीं की थी मैंने उससे। अभी कॉल करूँगी उसने कुछ गलत सोच लिया तो। पर फिर भी मैंने रिस्क लेकर एक रिंग कर दिया, पर इसका भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। रात के 12:30 बजे तक मैं वेट कर रही थी, but there was no response from the other side. बहुत मुश्किल से नींद आई मुझे। इतना तो रियलाइज़ हो चुका था कि अब मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने देखा मनन के 2 कॉल्स थे और व्हाट्सएप में मैसेजेस। वाओ बानी, तुमने कॉल किया था मुझे। आई एम रियली 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 सॉरी। कल मुझे मेडिसिन खाने के बाद ना नींद आ गई थी। और तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस पर मैंने टेक्स्ट किया, मैं करना नहीं चाहती थी, बस मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बस वही पूछने के लिए कॉल किया था। अरे तो मेरा कॉल रिसीव करके भी तो तुम अभी पूछ सकती हो। मैंने कहा नहीं, अब मुझे समझ आ गया है कि यू आर बेटर। उसने कहा ओ गॉड, ये कैसे डिसाइड किया तुमने? मैंने कहा क्योंकि तुम्हारा रेडियो मोड ऑन हो चुका है फिर से। देखो, पहली बार तुमने मुझे कॉल किया बानी, एंड आई मिस्ड इट। अगर पहले पता होता कि बीमार पड़ने पे तुम कॉल करोगी तो मैं पहले ही बीमार हो जाता। मैंने कहा मनन, कुछ भी मत बोलो, चलो मैं जा रही हूँ, काम है मुझे, बाद में बात करते हैं। और हाँ, अब ना हम कुंडली मैच होने के बाद ही बात करेंगे। क्या पता अगर नहीं मैच हुआ तो? अभी से क्या आदत लगाना है? उसने कहा अब ये कौन सी नई बात बोल दी तुमने? पहले ही नेगेटिव सोचना है तुम्हें, सब अच्छा होगा। ये कुंडली वुंडली तो ठीक है बानी, ये इम्पॉर्टेंट तो है, बट उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन। अब मुझे समझ नहीं आने लगा मैं क्या रिप्लाई करूं। मैं अपना ओपिनियन यस में ही देने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद बोल देती हूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, तो मैंने कह दिया पहले कुंडली, ठीक है, चलो बाय, कह के मैंने कॉन्वर्सेशन एंड कर दी। आफ्टरनून में रक्षाबंधन होने के बाद उसने मैसेज किया, हाउ वाज द डे? मैंने अच्छा था कहा। और अब तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है बानी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैंने बोला वो सब छोड़ो, पहले ये मेहंदी देखो। और अपने हाथ की मेहंदी राधा कृष्ण और मोर पंख के साथ मैंने उसे भेज दी। एक्चुअली मैं डायरेक्टली यस नहीं बोल पा रही थी उसे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया अपने आंसर को, बट उस बुद्धू ने बस वाओ वेरी नाइस कह दिया। पता नहीं उसको ये बात समझ में आई या नहीं कि बानी का मतलब राधा होता है और मनन का मतलब कृष्ण, और उनकी ये बांसुरी जो स्नेह और प्यार का प्रतीक है, इन सब में कहीं ना कहीं मेरा आंसर छिपा था।
पर यही प्रॉब्लम है जब एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की जोड़ी बनती है। एक बोल नहीं पाता और एक समझ नहीं पाता। मैंने मन ही मन कहा, बुद्धू कहीं का। मैंने फिर से उससे पूछा, लिसन, अगर कुंडली मैच नहीं हुई तो? उसने कहा, बानी, तुम वापस चालू हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो? उसने कहा, देखो, सब किस्मत होता है बानी, डेस्टिनी विल डिसाइड एवरीथिंग। उसकी ये बात मुझे थोड़ी सी खटकी। ऐसा क्यों कहा इसने? मतलब अगर हम अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज कर रहे होते तो भी क्या कुंडली इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती कि किसी को रिप्लेस कर सके? ट्रेडिशंस अपनी जगह, बट प्रैक्टिकलिटी भी अपनी जगह होती है। मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब इतना इन्वॉल्व नहीं होना है इसके साथ। नो डाउट ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम, बट खुद को इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर कि बाद में मुझे ये चीज़ अफेक्ट करने लगे। और मैंने उससे कहा, मनन, बाद में बात करते हैं। दूसरे दिन मनन का मैसेज आता है, हाय बानी, क्या हुआ? तुम गुस्सा हो किसी बात से? मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रही। मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैंने लिखा, नहीं, सब ठीक है, बोलो। उसने कहा, बाप रे, इतना गुस्सा क्या कर दिया यार मैंने? बोल दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम क्या बोलने वाले थे मनन? बोलो। बानी, तुम मुझे मनन कह के बुला रही हो, इसका मतलब तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। तुम्हें बोलना है या नहीं बोलना है मनन? ओके ओके फाइन, बोलता हूँ। एक्चुअली मेरे भैया भाभी आए हुए हैं और दे आर गोइंग इन 2 to 3 days। वो लोग बस एक बार तुमसे मिलना चाहते थे। When are you coming back? मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब था। मैंने कहा, क्यों मिलूँ मैं? कुंडली मैच हुई? हो जाए तब बताना। मान लो मनन, मैं तुम्हारे भैया भाभी से मिल लेती हूँ और उसके बाद कुंडली मैच नहीं होती है तो क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नेगेटिव ही सोचना है ना बानी, तो तुम सोचो। मनन, बात इधर नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है, बात है सोच की। बानी, हम दोनों का ही अच्छा हो सकता है तो क्या ये बुरी चीज़ है? मनन, मैंने ये बात एक बार भी नहीं बोली। मैंने ये बोला कि अगर कुंडली ही सब कुछ डिसाइड कर सकती है तो इस दुनिया में 20% भी लव मैरिजेस नहीं होते। बानी देखो, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हें नहीं मिलना है, आई वोंट फोर्स यू, पर हम दोनों इस बात पे क्यों झगड़ रहे हैं? मैं उन्हें बोल दूंगा कि अगली बार मिल लेंगे। अब खुश? मैंने मन ही मन सोचा, मैं ये सुनना ही नहीं चाहती थी, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। आप सुन रहे हैं अ कप ऑफ डिफरेंसेस विद स्नेहा पल्लंटी।